हेलो एवरीवन, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लाई होता है दो स्केलर्स का दो वेक्टर का, पर स्केलर के अंदर अगर स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई करें तो एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर की प्रोडक्ट के बारे में। इसको हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में, और डॉट प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर ए और बी का करें तो एक बेसिक फॉर्मूला जो हम जानते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें मिलेगा ए बी कोस थीटा। तो ए बी कोस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट ये होगा, जहाँ थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में वेरी करती है। अब 0 या पाई के हिसाब से इस ए डॉट बी का मान कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ ए और बी है क्या? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला ये रहा, और बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। तो इससे हम ए व बी की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, और थीटा का मान अगर रखें तो हमें वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा। ये जो थीटा एंगल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली कि जो वेक्टर ए और बी है वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो उस हिसाब से वेक्टर ए डॉट बी भी इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी से हम आगे प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि वेक्टर ए डॉट बी ये बराबर होगा वेक्टर बी डॉट ए के। इसी प्रकार ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी। अब ए डॉट बी ए डॉट सी, अब अगर आप ए और बी का आगे एग्जाम्पल के रूप में हम आगे देखेंगे कि कैसे निकलता है, पर ये एक दूसरी प्रॉपर्टीज है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम हम देखें कि वेक्टर ए को लिखेंगे कैसे। वेक्टर ए को हम लिखेंगे ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। इसी प्रकार वेक्टर बी को लिखेंगे बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, बी जेड के केप। हाँ, यहाँ प्लस व माइनस सवाल के हिसाब से हो सकता है। अब अगर हम इनकी जो डायरेक्शंस है, जैसे आई केप, जे केप, के केप, इसी प्रकार वेक्टर बी की जो आई केप, जे केप, के केप है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इनकी डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि जो आई आई वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जे जे वाले ये आपस में होते हैं, और के वाले ये आपस में। इससे हम इस रिजल्ट से देख सकते हैं, अगर हम आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 1। इसी प्रकार आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो समय से अगर एक ही डायरेक्शन में अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाए तो वैल्यू 0 आएगी। वो यहाँ से भी देखा जा सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो मान जो आएगा वो 1 आएगा, और थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखेंगे तो मान जो है वो 0 आएगा। तो इसी से यहाँ हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि वेक्टर ए डॉट बी, अगर इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करें तो आई आई वाली टर्म रहेगी, जे जे वाली टर्म रहेगी, और के वाली टर्म रहेगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि x का x की टर्म के साथ फिर प्लस का निशान, y का y की टर्म के साथ, इसी प्रकार z का z की टर्म के साथ। तो ये a डॉट बी हो गया। फिर अगर हम
सेम वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका वर्ग ही आता है, मैग्नीट्यूड का वर्ग। तो ये भी यही फॉर्मूला है जो ये है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें अगर हमें मैग्नीट्यूड दे रखा हो दोनों का और थीटा का मान दे रखा हो तो हम सीधे यहाँ से ए डॉट बी निकाल सकते हैं। और अगर हमें अलग अलग दे रखा हो, यहाँ वेक्टर ए दे रखा हो, वेक्टर बी दे रखा हो, तो हम इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टीज देखें, यदि ए डॉट बी का हम मोड निकालें तो वो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होगी ना वो अलग अलग इनके डॉट मोड के डॉट करने से, इनका डॉट प्रोडक्ट करने से जो वैल्यू निकलेगी उससे या तो बराबर होगी या कम होगी। बराबर होने के लिए तो मान इनका लगभग एक जैसा होना चाहिए, इनका मान अगर एक जैसा होगा तो वैल्यू बराबर हो जाएगी, अन्यथा कोई और अगर सिचुएशन हो तो उसमें वैल्यू छोटी होती है इस साइड से, ठीक है। और हम यहाँ ये पहले बात कर चुके हैं कि ए डॉट बी यानी कि जो वेक्टरों दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, क्योंकि वेक्टर भी जो है यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो वेक्टर है वो सिर्फ दिशा बता सकता है, एक वेक्टर की दिशा बताता है पर पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता कि ये वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर ए है, इसकी जो भी कोऑर्डिनेशन हमें मिले इस हिसाब से, इससे हम ये तो कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन कैसी है, हम इसके पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब ये तो हमने देख लिया कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कोई एग्जाम्पल कैसे हल कर सकते हैं। अब वैसे इसका टिपिकल एप्लीकेशन कैसे होगा वो भी देखते हैं। मान लो हमें कोई वेक्टर दे रखा है और वेक्टर के अंदर हमें वैल्यू निकालनी हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स की 2, 3, -1 जो भी वैल्यू हो, इसी प्रकार बी की भी जो भी वैल्यू हो, तो उनका इस्तेमाल हम इन फॉर्मूलों के अंदर करके भी हम एक मैग्नीट्यूड बेसिक वैल्यू तक पहुंच सकते हैं जो भी रिक्वायर हो। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की तो इसके अंदर दो तरह की कंडीशन बनती है कि अगर हम इस फॉर्मूला हमें जो वैल्यू दे रखी है उससे हम दो कंक्लूजन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। किससे? अगर हमें पता हो कि वेक्टर ए, ये तो पता होगा दिया होगा कि वेक्टर ए अगर 0 नहीं है, वेक्टर बी भी अगर 0 नहीं है और इनका जो डॉट प्रोडक्ट वो 0 हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो। इसमें एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर ये दोनों 0 नहीं है, डॉट प्रोडक्ट इनका 0 है, तो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू जो है उसी से फर्क पड़ेगा। कोस थीटा का मान किस कंडीशन में 0 होगा? जब ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कोस 90 का मतलब कोस 90 0, तो ऐसा उसी कंडीशन में होगा जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, अगर ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और ए डॉट बी ए बी के बराबर हो, यानी कि ये जो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणा के बराबर हो, तब ऐसा तभी होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब इनके बीच का जो एंगल है, यानी कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0। उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी के बराबर होगी। तो एंगल से हम देख सकते हैं इनकी वैल्यू डिसाइड हो जाती है। इनके बीच में और भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जो थीटा का मान है वो 0 से पाई के बीच में हो सकता है, कहीं नेगेटिव हो सकती है, कहीं मैक्सिमम हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो वैल्यू मिनिमम हो सकती है, इससे भी नीचे जाए, पर ए भी एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इनके बारे में था कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, टिपिकल एप्लीकेशन कैसे हम इसको यूज करते हैं और इनका जो बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके जो एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार इनके जो
स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों हो जाएं तो इनसे जुड़े एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। धन्यवाद।